नमस्कार साथियों, मैं अजय सेन एमजी क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आइए आज हम देखेंगे वैदिक काल में दूसरा वीडियो जिसका नाम है उत्तर वैदिक काल को। पिछली वीडियो में हमने ऋग्वैदिक काल को पूर्णतः देख लिया था और आज हम देखने वाले हैं वैदिक काल का दूसरा बिंदु जो है उत्तर वैदिक काल। चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तर वैदिक काल को जब हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि इसका समय कितने से कितने समय का लिया गया है। तो हम देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल को 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक के समय को हमने ऋग्वैदिक काल के रूप में क्या उत्तर वैदिक काल के रूप में क्या है माना है। अब देखेंगे इस काल में हम देखेंगे इसे उत्तर वैदिक काल क्यों कहा गया, क्योंकि ये दरअसल ऋग्वेद के बाद आया, उत्तर में आया, तो क्या कहा गया इसको उत्तर वैदिक काल। इस काल में आपके 3 वेदों का निर्माण होता है। इस युग में क्या होता है, 3 वेद, कौन कौन से, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन तीनों का निर्माण किसमें होता है, तो उत्तर वैदिक काल में। और वहीं हम बात करें कि पिछली वीडियो में हमने देखा था कि ऋग्वेद का निर्माण कब होता है, तो ऋग्वेद का निर्माण होता है आपका ऋग्वैदिक काल में, इसलिए उसका नाम भी क्या पड़ गया था, ऋग्वेद पड़ गया था। आइए अब इसमें कुछ परिवर्तन जो हुए थे उत्तर वैदिक काल में उनको जानते हैं। तो क्या परिवर्तन रहे, तो इस काल में आते आते प्रशासन और समाज दोनों क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। किस तरीके से बदल जाते हैं, तो इस तरीके से बदल जाते हैं कि जहां हमने उधर प्रारंभिक ऋग्वैदिक काल में देखा था कि समाज वर्ण व्यवस्था पर आधारित था, और वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी, तो व्यवसाय पर आधारित थी। लेकिन यहां आते आते वही सारा का सारा चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, यहां आते आते यह हो जाता है कि यहां पर जो वर्ण व्यवस्था थी वो जाति में क्या हो जाती है, तो बदल जाती है, जाति के संदर्भ में हो जाती है। यानी कि अब कोई भी यदि व्यक्ति रहेगा और वो उसने यदि मान लीजिए क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है तो वो फिर वो आजीवन कहाँ रहने वाला है, क्षत्रिय ही रहने वाला। और यदि कोई व्यक्ति है जिसने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है तो वो आजीवन क्या रहेगा, फिर ब्राह्मण ही रहने वाला। तो ये क्या थी आपकी जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था का हमने देखा कि सबसे पहले जो प्रमाण देखने को मिलता है वो कहां मिलता है, तो मिलता है उत्तर वैदिक काल में। और क्या हुआ इसमें परिवर्तन, उनको जानेंगे। और परिवर्तन में जब हम चर्चा करेंगे तो राजा का पद कैसा हो जाता है, वंशानुगत हो जाता है। अब देखिए यहां पर राजा का पद वंशानुगत हो जाता है, मतलब क्या हुआ, यह मतलब हुआ कि उधर हमने जब ऋग्वैदिक काल में देखा था कि जिस व्यक्ति के पास सर्वाधिक गाय हुआ करती थी उस व्यक्ति को उस कुल का, उस जगह का और उस समूह का राजा बना दिया जाता था। लेकिन यहां आते आते क्या होता है, वो सारी प्रथा बदल जाती है और यहां आते आते क्या होता है कि वंशानुगत हो जाता है। मतलब कि अब राजा जो पहले से था उसी का आने वाला जो पुत्र रहेगा वो अगला क्या बनेगा, राजा बन जाएगा। ये परिवर्तन हमें कहां देखने को मिलते हैं, उत्तर वैदिक काल में देखने को मिल जाते हैं। और क्या हुआ, और परिवर्तनों में यदि हम चर्चा करेंगे तो वर्ण व्यवस्था अब क्या थी, तो जन्म के आधार पर हो गई थी, जो कि हमने अभी पहले चर्चा करके आए कि वर्ण व्यवस्था कैसी हो चुकी थी, जन्म, यानी कि अब जो व्यक्ति जिस कुल में जन्म लेगा उसी कुल का हो जाएगा। और अगला देखेंगे कि यहाँ पर और क्या हुआ, तो सबसे प्रमुख देवता यहाँ पर प्रजापति बना दिए गए। अब प्रजापति पर बात कर लेते हैं जरा, प्रजापति कौन है और प्रमुख देवता उत्तर वैदिक काल में क्यों हो जाते हैं। तो जहां हमने ऋग्वैदिक काल पढ़ा था उसमें देखा था कि जो प्रमुख देवता थे, प्रिय देवता थे, वो कौन थे, इंद्र भगवान थे। क्यों थे, क्योंकि ऋग्वेद में हमें उनका वर्णन मिलता है और उसमें कहा गया उनको पुरंदर, मतलब किलों को तोड़ने वाला, क्योंकि आर्य कैसे थे, युद्ध प्रिय थे, मतलब कि युद्ध करने वाले थे, इसलिए उनको कहा गया। लेकिन वहीं उत्तर वैदिक काल में जाते जाते हम देखेंगे कि जो आर्य थे, यानी कि उत्तर वैदिक कालीन समाज था, उन्होंने अपना प्रिय देवता किनको मान लिया, प्रजापति को मान लिया। प्रजापति दरअसल आपके ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, जो देवताओं के कौन हुआ करते थे, पुरोहित हुआ करते थे। चलिए आगे देखेंगे अब, और आगे हम चर्चा करेंगे कि सभा और समिति को। देखो सभा और समिति हम पहले भी पढ़ के आए। सभा समिति जो कि राजा पर नियंत्रण रखने के लिए बनाई गई थी। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा जाने लग गया, मतलब कि इन्हें एक संज्ञा दे दी गई कि प्रजापति की ये 2 पुत्रियां, ये जो समितियां रहेंगी, जो सभा रहेंगी, प्रजापति की क्या है, 2 पुत्रियां हैं। इसी काल में 2 बड़े महाग्रंथों का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, लगा लो IMP इंपोर्टेंट। इसी काल में क्या होता है, 2 महान ग्रंथों का क्या होता है, बड़े बड़े ग्रंथों का क्या होता है, निर्माण होता है। पहला आपका रामायण, दूसरा महाभारत। रामायण और महाभारत का निर्माण भी आपके उत्तर वैदिक कालीन समय का ही क्या है, तो यहाँ पर काल मिलता है या समय मिलता है, जिसमें आपके किसके 2 बड़े महाग्रंथों का निर्माण होता है। और आगे देखेंगे कि बाल विवाह और पर्दा प्रथा यहाँ पर प्रचलित थी। कौन से काल में आते आते, उत्तर वैदिक काल में आते आते हमने देखा कि बाल विवाह और पर्दा प्रथा जो थी यहाँ पर प्रचलित हो गई थी। और क्या था, तो स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं के लिए या महिलाओं को रूपा जीवा कहा जाता था। क्या कहा जाता था, रूपा जीवा, मतलब कि जो स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करती थी उन महिलाओं का नाम या उन महिलाओं को एक नाम से संबोधित कहा जाता था, इसका नाम था रूपा जीवा। क्या कहते थे, रूपा जीवा। उत्तर वैदिक काल में या उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो गई थी। लोहे की
श्यामल एस्क कह के संबोधित करते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्यों है भाई? इसलिए इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि लोहे की खोज हो चुकी थी। अब ये बहुत बड़ा क्या था, तो एक बहुत बड़ी क्रांति थी किसी भी युग के लिए कि लोहे की खोज हो जाना। लोहे की खोज ने क्या किया कि आर्यों को नए नए हथियार, आर्यों को नए नए चीज़ों से अवगत कराया। जैसे कि क्योंकि क्या थे, युद्ध प्रिय थे। अब युद्ध में लड़ने के लिए ना तलवार चाहिए थी, भाले चाहिए रहते थे, ढाल चाहिए रहती थी। इन सबको बहुत ही कठोर तरीके से बनाने के लिए किसकी महत्ता होती है ज़्यादा, तो लोहे की। तो लोहे की खोज ने यहाँ पर बहुत बड़ी क्रांति ला दी। तो लोहे की खोज कब हुई थी? आपकी उत्तर वैदिक काल में ही हुई थी। और इसको क्या कहा जाता था? तो श्यामल एस्क के नाम से इसे जाना जाता था। ऐसे कहते थे श्यामल एस्क। एक क्वेश्चन और बनता है, पूछा जाता है कि बताइए, श्यामल एस्क तो कहा जाता था लोहे को, लेकिन लोहित एस्क किसे कहा जाता? तो तांबे को कहा जाता था। और लोहित एस्क कहते थे तांबे को और श्यामल एस्क कहते थे लोहे को। अच्छा, एक कल क्वेश्चन किया था पिछली वीडियो में, किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था और कहा था कि सर बताइए हमको कि आर्य मध्य एशिया से आए थे चारे की खोज में, तो क्या चारा वहां नहीं था? तो बिल्कुल भाई, चारा तो हुआ करता था वहां, लेकिन मध्य एशिया आपका स्टेपी वाला क्षेत्र है, जो आपका कौन से सवाना के, माफ कीजिए, जो आपके साइबेरियन घास के मैदानों वाला क्षेत्र है। और सर्दियों के समय पर वहां पर क्या होती है? बर्फ जम जाती है। और बर्फ जम जाने के कारण जो घास के मैदान है पूर्णतः बर्फ से क्या हो जाते हैं? ढक जाते हैं। अब बर्फ रहेगी तो गाय भैंस के लिए या जानवरों के लिए चारा कहां से आएगा? तो चारे की खोज में फिर क्या हुआ? वो गर्म क्षेत्रों में आते हैं। और हमने देखा कि भूमध्य रेखा पर हमेशा क्या मिलता है? गर्म होता है, गर्म क्षेत्र। और हमारा भारत भूमध्य रेखा के बहुत नजदीक है, इसीलिए भारत उपमहाद्वीप में या भारतीय उपमहाद्वीप में यहाँ पर चारा अच्छा खासा था। साथ ही नदियां यहाँ पर बहुत प्रभावित होती थी, जैसे सिंधु, गंगा, ये वाले मैदान में चारा अच्छा खासा हो जाया करता था। तो मध्य एशिया से आर्य इसलिए आए थे क्योंकि वहां पर चारा क्या होता था? सर्दियों में या बर्फ पड़ जाने के कारण पूरा का पूरा क्या हो जाता था? ढक जाया करता था। और पशुओं को चराने के लिए मध्य एशिया से फिर नीचे की ओर आर्य बढ़े थे। ठीक है, ये रहा आपका उसका आंसर। आगे यहां पर देखेंगे अपन अब उत्तर वैदिक काल में, यानी कि लोहे की खोज हो जाती है। और यहां आगे देखेंगे कि आर्यों द्वारा 3 प्रकार के वस्त्र पहने जाते थे, मतलब कि 3 प्रकार के इनके वस्त्र थे जो धारण करते थे, जिनमें आपका आता पहला बास, अधिबास और निबी। निबी दरअसल अंदर पहना जाने वाला क्या होता था? तो ये वस्त्र हुआ करता था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। जीवन भर विवाह न करने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। ये बहुत मोस्ट है। ऐसा कहा जाता था कि अगर कोई सामाजिक महिला है, समाज में रहने वाली महिला ने कभी विवाह नहीं किया, जीवन भर विवाह नहीं किया, तो उसे कहा जाता था लास्ट में अमाजू। क्या कहते थे? अमाजू। जिसने प्रण ले लिया हो कि वो कभी विवाह नहीं करेगी, तो उसे अमाजू कहा जाता था। आगे देखेंगे कि व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार होते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 16 संस्कार यहां पर हम देखेंगे कि प्रारंभ कहां से माने जाते हैं? तो आपके उत्तर वैदिक काल से ही क्या हो जाते हैं? प्रारंभ हो जाते। हालांकि ऋग वैदिक काल से ही प्रारंभ हो गए थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते ये मनुष्य के जीवन का एक अभिन्न अंग बन गए थे, जिनमें व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार होते हैं। और 16 संस्कारों में जो सबसे प्रमुख माने जाते थे, उनमें आप देखोगे कि कुछ संस्कार तो आज भी हमारे यहाँ पर प्रचलित हैं, यानी कि हम वर्तमान में भी इनका प्रयोग करते हैं। लेकिन आज भी अगर 16 संस्कार की यदि हम बात करें तो दक्षिण भारत में सारे के सारे संस्कार हमें देखने को मिल जाएंगे, जिनमें आपके 16 के 16 संस्कार होते हैं। चलिए आगे और आगे देखेंगे और क्या होता है। देखिए, 4 आश्रम और 4 पुरुषार्थ भी क्या हो गए थे? आपके यहाँ पर आते आते प्रचलित हो गए थे। 4 आश्रम कौन कौन से हैं? तो आश्रम आपके यहाँ पर हमने दे दिए गए हैं, ये लिखे हुए हैं आश्रम। पुरुषार्थ की यदि हम बात करें तो पुरुषार्थ में आता है आपका अर्थ, सॉरी माफ कीजिए, कर्म। शुरुआत होता है आपके से कर्म से, कर्म, माफ कीजिए धर्म से होता है, धर्म, अर्थ, कर्म और मोक्ष। ये आपके 4 प्रकार के क्या होते हैं? पुरुषार्थ होते हैं, जो व्यक्ति के जीवन के लिए बहुत अनिवार्य माने जाते हैं। पुरुषार्थ मतलब होता है कि आपके जीवन जीते समय आपको ये 4 काम करने ही होंगे, और इसी को पुरुषार्थ कहा गया, जो पुरुषों के जीवन का अर्थ बताते हैं। इन्हीं को क्या कहा जाता है? पुरुषार्थ कहा जाता है। तो इतने प्रकार के, इतने सारे कॉन्सेप्ट हमें उत्तर वैदिक कालीन समाज में देखने को मिल जाते हैं, जो काफी ज्यादा ऋग वैदिक काल से क्या थे? तो भिन्न देखने को मिलते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि वैदिक कालीन समाज में या वैदिक कालीन सभ्यता की कुछ प्रशासनिक नीतियों के बारे में। यहाँ पर प्रशासन किस तरीके से किया जाता था, तो प्रशासन में जो हम चर्चा करेंगे तो प्रशासन में प्रमुख जो होता था वो राजा होता था। प्रशासन का जो प्रमुख था वो कौन था? राजा होता था। प्रशासन जो इकाई क्रम था वो आपका आरोही क्रम में चलता था। कैसा चलता था? आरोही, मतलब कि बढ़ते क्रम में, मतलब छोटा फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। इसी प्रकार हम देखेंगे कि कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र, ये 4 प्रकार से क्या थी? इकाइयां थी। कुल का जो प्रमुख होता था उसे बोलते थे कुलपति। कुल के प्रमुख को कुलपति कहा जाता था। और ग्राम के प्रमुख को
ग्रामीक कहा जाता था। विष के प्रमुख को विषपति और जन के प्रमुख को राज कहा जाता था, राजा, माफ कीजिए, जन के प्रमुख को राजा और राष्ट्र के प्रमुख को सम्राट। ये आपके 5 प्रकार के क्या होता है क्रम यानी इकाइयां हैं जिनमें आपका पूरा का पूरा प्रशासन बटा हुआ था, ऋग्वैदिक कालीन प्रशासन। आगे अब देखेंगे कि अपराधियों को पकड़ने के लिए जो अधिकारी होता था या अपराधियों को पकड़ने वाले अधिकारी को उग्र कहा जाता था। यानी उग्र किस प्रकार का अधिकारी था, तो वो अपराधियों को जो पकड़ने का काम करता था उस अधिकारी का नाम हुआ करता था उग्र। गोचर भूमि का जो अधिकारी होता था उसका नाम था बाजपति, या उसे क्या कहा गया था, बाजपति। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि बताइए कि जो वैदिक कालीन समाज में या वैदिक कालीन सभ्यता में जो बाजपति कहलाता था या बाजपति होता था वो किस चीज का अधिकारी था, तो किसका था, गोचर भूमि का अधिकारी हुआ करता था। अब आइए हम देखते हैं कुछ अन्य तथ्यों में कि यहाँ पर कुछ चीजों का निर्माण होता है, कुछ धार्मिक ग्रंथों का निर्माण होता है। उनमें सबसे पहले पुराणों को देखेंगे। हम पुराणों को जब समझेंगे तो पुराणों की संख्या क्या हो जाती है, तो 18 हो जाती है। कभी कभी इनसे क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है कि बताइए भारतीय इतिहास में, भारतीय धार्मिक स्रोतों में जो पुराण रहे हैं उनकी संख्या कितनी है, तो 18 है। कितनी है, 18 है। सबसे प्राचीन पुराण का बहुत बार पूछा गया है, आईएमपी लगा लीजिए बिल्कुल इसको, कि सबसे प्राचीन पुराण कौन सा होता है, तो सबसे प्राचीन पुराण है आपका कौन सा, मत्स्य पुराण। इससे हमें सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। सातवाहन वंश की जानकारी कौन देता है, तो मत्स्य पुराण देता है। आइए अब आगे देखते हैं वेदांगों को। अब वेदांग क्या है दरअसल, इनको समझिए। वेदांग दरअसल वेदों को भली भांति समझने के लिए, पढ़ने के लिए वेदांगों का निर्माण किया गया। और वेदांग कुल मिलाकर 6 हैं आपके, कितने हैं, 6। तो आइए देखते हैं वेदांगों की संख्या कितनी है और कौन कौन से हैं। तो वेदांग में आपका सबसे पहले आप देखोगे शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। ये 6 प्रकार के क्या होते हैं, वेदांग होते हैं। फिर से अपने इसको दोहराते हैं, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। ये क्या है आपके, तो वेदांग है। इनका निर्माण क्यों हुआ था, तो वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांगों का निर्माण होता है। अब हम देखेंगे आश्रम के बारे में। यहाँ पर आश्रम का जिक्र दिया गया है कि व्यक्ति के जीवन में, जीवन भर के पूरे समय में 4 प्रकार के आश्रम से उसे गुजरना होता था। पहला आश्रम, देखिए ये 4 आश्रम इसलिए क्योंकि प्राचीन काल में और शुरुआत में वैदिक काल में व्यक्ति की आयु कितनी, तो 100 वर्ष डिक्लेयर करी थी, 100 वर्ष मानी जाती थी। और 100 वर्ष के अनुसार हर एक आश्रम का जो समय होता था वो 25-25 वर्ष बांट दिया गया था। यानी कि 25-25 वर्ष में इस चारों के 4 आश्रम उनको क्या करने होते थे, तो उनको भोगने होते थे 25-25 वर्ष। पहला होता था ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम दरअसल आपका शुरुआती यानी जन्म से लेकर एक संस्कार होता है जिसका नाम होता है उपनयन संस्कार या जनेऊ संस्कार। माफ कीजिए, कौन सा होता है, जनेऊ संस्कार, जिसमें यज्ञोपवित्र या जनेऊ संस्कार। उस संस्कार के होते ही क्या हो जाता है, व्यक्ति को या मनुष्य को अपने घर परिवार को छोड़कर आश्रम में जाना होता है शिक्षा ग्रहण करने के लिए। और वहीं से आपका स्टार्ट हो जाता है ब्रह्मचर्य आश्रम, जिसमें 25 वर्ष तक के लिए किसी भी व्यक्ति को ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत करना होता है। वो होता है कौन सा, ब्रह्मचर्य आश्रम। आगे हम बात करेंगे दूसरे आश्रम की, वो है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम फिर 25 वर्ष पूर्ण करने के बाद व्यक्ति को शिक्षा पूरी करने के बाद अपने घर परिवार और गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने का क्या दिया जाता है, तो वहां पर कहा जाता है, और वो भी आपका 25 साल का चलता है। उसके बाद वानप्रस्थ, यानी व्यक्ति इसी आश्रम में यानी गृहस्थ आश्रम में रहते हुए ही अपने इन कितने, तो 4 पुरुषार्थों में से 3 पुरुषार्थों का क्या करता है, भोग करता है, धर्म, अर्थ और कर्म, गृहस्थ जीवन में रहते हुए। फिर 25 साल बाद वो वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। वानप्रस्थ आश्रम क्या है दरअसल, तो क्या है, 25 साल यानी जब वो 50 साल का हो जाता है तो उसके बाद वो कम घने जंगल की ओर चला जाता है और दूसरों की, जानवरों की, जरूरतमंदों की सेवा करने लग जाता है। फिर लास्ट का जो यहाँ पर वानप्रस्थ आश्रम में एक बात रखना, याद रखना कि वानप्रस्थ आश्रम में वो घर छोड़कर जब जाता है तो पत्नी को साथ ले जा सकता है। चौथा जो रहेगा अंतिम, जिसका नाम है संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम आपका अंतिम आश्रम होता है जिसमें व्यक्ति लास्ट के पुरुषार्थ को प्राप्त करता है, मोक्ष को प्राप्त करता है। और इस आश्रम के अंतर्गत अब किसी को भी वो अपने साथ नहीं, अकेला ही उसे घने जंगल में जाना होता है और तपस्या के माध्यम से अपने जीवन के लिए मोक्ष का राह ढूंढनी होती है, मोक्ष के लिए कार्य करना रहता है। तो ये रहे आपके 4 प्रकार के आश्रम। आइए अब हम समझते हैं वेदों को। अब इतना समझने के बाद अब वेदों को समझेंगे कि वेद आपके कितने प्रकार के रहे और इनमें क्या क्या हमें पढ़ने को रहेगा। तो वेदों को अगर हम समझेंगे तो वेद 4 प्रकार के थे। 4 प्रकार में आपका सबसे प्राचीन ऋग्वेद, सामवेद,
यजुर्वेद और अथर्ववेद हो जाता है। ऋग्वेद थोड़ा बड़ा है क्योंकि इसमें प्राचीनतम वेद हो, कई सारी जानकारी है, इसलिए हमें इसे थोड़ा डिटेल में पढ़ना रहेगा। जैसे कि सबसे प्राचीनतम वेद क्या है, तो ऋग्वेद है। इसको पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है, होत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, होत्र। होत्र दरअसल अगर ऐसा क्वेश्चन बन जाए कि बताइए वेदों में होत्र किन्हें कहा जाता था, तो ऋग्वेद का जो पाठ करते थे, पाठन करते थे, उन्हें होत्र कहा जाता था। आगे हम बात करेंगे कि इसमें मंडल कितने, मंडलों को पूछा जाता है तो इसमें कितने हैं, तो 10 मंडल हैं। और सूक्त की यदि हम बात करें तो कितने हैं, 1028 सूक्तियां। 1028 सूक्तियों के साथ साथ हम बात करें इसमें ऋचाएं कितनी हैं, ऋचाएं मतलब होता है श्लोक। ऋचाओं की जब बात आती तो इसमें 10,462 ऋचाएं हैं या 10,462 श्लोक इसमें उद्धृत है या श्लोक इसमें लिखे गए हैं। तो ये सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है। कौन सा, ऋग्वेद, जिसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्तियां हैं और 10,462 श्लोक या ऋचाएं हैं। ऋचाएं कहा जाता है, श्लोक दोनों एक ही बात है। आगे हम बात करेंगे कुछ मंडलों में इसका कुछ हमें वर्णन मिलता है। जैसे कि तीसरे मंडल में किसका वर्णन है, तो गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र दरअसल सूर्य देवता को समर्पित है। सूर्य या सावित्री, इनका नाम दूसरा भी मिलता है, सावित्री या फिर सूर्य देवता को समर्पित जो गायत्री मंत्र है, इसका उल्लेख हमें कहां मिलता है, तो तीसरे मंडल में। इसका निर्माण किसने किया था गायत्री मंत्र का, तो विश्वामित्र ने। विश्वामित्र द्वारा इसको बनाया गया था, निर्माण किया गया था। आगे हम बात करेंगे, माफ कीजिए विश्वामित्र लिख दिया, वेद व्यास ने, वेद व्यास जी द्वारा इसका निर्माण किया गया था। अब आगे देखेंगे नौवें मंडल की। नौवें मंडल की जब हम बात करेंगे तो नौवें मंडल में हमें मिलता है सोम देवता का वर्णन। सोम क्या है दरअसल, तो सोम उस समय की एक हिमालय की तलहटी में उगने वाला एक वनस्पति हुआ करता था, पौधा हुआ करता था, जिसका रस निकालकर वैदिकवासी पेय पदार्थ के रूप में प्रयोग करते थे। किसी उत्सव या फिर किसी जलसे के समय पर इसका प्रयोग किया जाता था, सोम रस का, और इसे सोम देवता भी कहा जाता था। इसका वर्णन कहाँ मिलता है, हमें नौवें मंडल में। 10वें मंडल की यदि हम बात करें कि 10वें मंडल में किसका वर्णन मिलता है, तो वर्ण व्यवस्था का। वर्ण व्यवस्था यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 प्रकार की जो वर्ण व्यवस्थाएं थी, इनका वर्णन हमें कहाँ देखने को मिलता है, 10वें मंडल में। ये रहा ऋग्वेद। अब आगे हम बात करेंगे, देखिए एक क्वेश्चन और मिलता है कि ऋग्वेद में कौन सी नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख मिलता है, कौन सी नदी का उल्लेख हमें कम मिलता है। तो अगर हम बात करें सर्वाधिक उल्लेख या सबसे पवित्र नदी अगर किसी बताए, पवित्र नदी का भी क्वेश्चन बनता है, तो ऋग्वेद में जो सबसे पवित्र नदी बताई गई है, सबसे पवित्र नदी, तो वो कौन सी हो जाती है, सरस्वती नदी। सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी बताया इसमें। सबसे पवित्र नदी कौन सी है, सरस्वती नदी। और सर्वाधिक अगर उल्लेख हमें किसी नदी का मिलता है, सर्वाधिक उल्लेख, तो मिलता है सिंधु नदी का। सर्वाधिक बार, सर्वाधिक उल्लेख मिलता है हमें कौन सी नदी का, तो सिंधु नदी का उल्लेख मिल जाता है। एक बार केवल गंगा नदी का वर्णन, अगर कभी पूछा जाए आपसे कि बताइए गंगा नदी का उल्लेख ऋग्वेद में कितने बार मिला है या कितनी बार हमें वर्णित हुआ है, तो एक बार ही मात्र हुआ है, मतलब एक बार ही केवल गंगा नदी का हमें वर्णन मिलता है। आइए अब हम दूसरे वेद की बात और चलेंगे, जिसका नाम है सामवेद। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इसी वाले ग्रंथ में, इसी वाले वेद में हमें सारे गामा पाधा निशा, ये दो आपके स्वर होते हैं, 7 स्वर होते हैं, इनका वर्णन मिलता है। किसमें मिलता है, हमें सामवेद में। इसको पढ़ने वाले को उद्रात कहा जाता है। इसको पढ़ने वाले को क्या कहा जाता था, उद्रात कहा जाता है। आगे हम देखेंगे यजुर्वेद को। यजुर्वेद की जब हम बात करेंगे तो इसमें क्या हमें जानकारी मिलती है, तो यहाँ पर यज्ञों और हवन के समय दिए जाने वाले मंत्रों का उल्लेख मिलता है। मतलब हम बात करें कि जब उस समय यज्ञ और हवन हुआ करते थे, क्योंकि देखिए वैदिक काल में यज्ञ और हवन होना प्रचलित हो चुका था, मतलब कि चालू हो गए थे, प्रारंभ हो गए थे। और उस समय यज्ञों और हवनों में, या हम फिर बात करें कि यज्ञ हवन अनुष्ठानों में दिए जाने वाले मंत्र, यानी कौन से देवता के लिए कौन सा मंत्र है, कौन से यज्ञ के लिए कौन कौन से मंत्र और सामग्री लगी, ये सारी जानकारी हमें कहाँ मिलती है, तो यजुर्वेद में मिल जाती है। और इसको पढ़ने वाले को अध्वर्यु कहते थे, अपन क्या कहते थे, अध्वर्यु कहा जाता था। आइए अब देखते हैं हम इसके अथर्ववेद पर। हम लास्ट के और अंतिम वेद की ओर चलेंगे, जिसका नाम है अथर्ववेद। इसकी रचना अथर्वा ऋषि द्वारा की गई थी। इससे क्वेश्चन बनता है कि और ये सबसे अंतिम वेद है कौन सा है, अथर्ववेद। लेकिन एक चीज समझ लेना, इसमें कभी कहीं हमें ऋग्वेद से भी प्राचीन
प्राचीन श्लोक देखने को मिले हैं, लेकिन सबसे अंतिम वेद कौन सा माना जाता है? अथर्ववेद ही माना जाता है। आगे हम देखेंगे इसमें कि इसमें मंत्र, तंत्र और वशीकरण का उल्लेख मिल गया है। भैया ये चीज बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि बताइए वशीकरण, मंत्र, तंत्र, जादू टोना, ये सब का उल्लेख हमें किसमें मिलता है? तो किसमें मिलता है? अथर्ववेद में। यह वेद कन्या जन्म की निंदा करता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों भाई? जिसमें कहा गया कि कन्या का जन्म नहीं होना चाहिए, कन्या जन्म की निंदा करने वाला अगर कोई वेद मिलता है हमें पूरे वैदिक काल में तो कौन सा मिलता है? अथर्ववेद मिलता है। ये रहा सारा का सारा वेदों की जानकारी और ये रहा आपका उत्तर वैदिक कालीन समाज, उत्तर वैदिक कालीन पूरा का पूरा समय। अब देखिए ये वैदिक काल वेदों का निर्माण हमने इसमें देखा, पुराण देखे, वेदांग देखे, आश्रम देखे और वैदिक कालीन प्रशासन व्यवस्था देखी, उत्तर वैदिक काल। पिछली वीडियो में हमने ऋग्वैदिक काल देख लिया था। इन सबको मिलाकर पूरी की पूरी वैदिक सभ्यता क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। और यहीं से हम देखेंगे कि इसी के आगे जब हम पढ़ेंगे, इसके बाद अगर कोई काल या इसके बाद कोई समय आने वाला है तो हम देखेंगे कि उसके बाद पढ़ेंगे हम महाजनपद काल को, महाजनपद काल, क्योंकि यहाँ से प्रशासनिक इकाई बढ़ने लग गई थी। और वहीं हमने यहाँ पर देखा, देखो यहाँ देखेंगे जन तक पहुँच गया था, जन जन मिलकर। देखो क्या हुआ था, शुरुआत में धीरे धीरे अब क्या थे, अपने बढ़ा मतलब कि अपना वृद्धि कर रहे थे, सामाजिक के साथ साथ यहाँ पर प्रशासनिक के साथ साथ यहाँ पर क्षेत्रफल विस्तार हो रहा था। क्षेत्र का विस्तार होने के कारण यहाँ पर अगर कुल ग्राम विश्व और जन तक पहुँच गए थे, जन जन मिलकर फिर जनपद बने और जनपद मिलकर क्या बनते हैं? महाजनपद का निर्माण करते हैं। और पूरे ऐतिहासिक काल में या पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में को टोटल आपके 16 महाजनपद हुए हैं, जिनमें सबसे जो आपका प्रभावशाली है, सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद उभर के आया था वो आया था कौन सा? मगध महाजनपद। ये जानकारी आपकी पूरी की पूरी वैदिक काल की रही और इसी के साथ आपका वैदिक काल पूरा समाप्त हो जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में जो रहेगा आपका महाजनपद काल। वीडियो कैसी लगी लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और साथ में ये जरूर बताएं कि आपको यहाँ पर उत्तर वैदिक कालीन में और क्या क्या चीज़ हो सकती है जो यहाँ पर आपकी दृष्टि से जो सही रहेगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।